मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता इसका चौथा लेक्चर लेकर आई हूँ और इसमें जो तीसरा श्लोक है, द्वितीय अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ और उसके सारभूत तत्व का विवेचन यहाँ प्रस्तुत करूँगी। तो आज मैं गीता के तीसरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। इस दूसरे स्लाइड में तीसरा श्लोक, द्वितीय अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, उसका शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग और उस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वह श्लोक क्या है, पहले इसको जान लें और उसका एक बार वाचन कर लें। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा। तो यहाँ पे इस श्लोक में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ जाने बिना हम इसकी व्याख्या नहीं बता सकते। तो इसमें मैंने यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं में मैंने इसको स्पष्ट किया है और इसको हम जान लें। सबसे पहले एक शब्द है क्लैब्यम। तो क्लैब्यम क्या है? तो पुरुषार्थहीनत्वम, नपुंसकत्वम, अर्थात अनमैनलीनेस। कहने का अर्थ क्या है? जिसकी पुरुषार्थ खत्म हो गई है। तो वह क्या है? वह जो डरपोक हो गया है, यही हम कह सकते हैं, जिसमें भय आ गया है, जो अपने धर्म और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, वह क्या है? पुरुषार्थहीन है। मास्म मतलब डू नॉट, नहीं। मा स्म डू नॉट। गमः प्राप्तः यील्ड टू। गमः का क्या अर्थ है? प्राप्तः यील्ड टू। और पार्थ फॉर अर्जुन, अर्जुन के संबोधन के लिए है पार्थ, यानी द सन ऑफ पृथा, यानी कुंती पुत्र जो हुए अर्जुन। नॉट, ये तो स्पष्ट है, नहीं। और एतत् क्या हुआ? यह। इदम यानी दिस। त्वयि यानी तुम में। त्वयि, यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति का रूप है यहाँ। तो ये त्वयि शब्द है, ठीक है। इसमें इसका क्या अर्थ हुआ? तुम में। और टू यू उपपद्यते अवगम्यते, यानी बी फिटिंग, मतलब तुम में ये कैसे प्रवेश कर गया, ठीक है, कैसे ये पैदा हो गया। बी फिटिंग। क्षुद्रम का क्या अर्थ हुआ? तुच्छम यानी जो नीच धर्म हुआ, तुच्छ है, पेटी, इट मीन्स पेटी। एंड हृदय क्या है? हार्ट। हृदय जो हमारा हो गया दिल है, हृदय हमारा जो क्या कहेंगे, हृदय, जो संस्कृत में हृदम भी कहते हैं, तो हृदय, हार्ट। दौर्बल्यम निर्बलत्वम का क्या अर्थ हुआ? वीकनेस, यानी जो निर्बल है, जो दुर्बल है, जो अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ है, ऐसा जो भीरू इंसान जो हो गया, वह क्या है? दुर्बल है। और वह गुण क्या हो जाता है? दौर्बल्यम, निर्बलत्वम। और त्यक्त्वा, परित्यज्य, यानी छोड़कर यानी गिविंग अप यानी छोड़ देना, छोड़कर। त्यक्त्वा, इसमें त्यज जो मूल, जो मेरा रूट धातु हुआ, और त्वा प्रत्यय, तो वो क्या हो गया? छोड़कर। उत्तिष्ठ मतलब अराइज, उठो, उत्तिष्ठ उठो, ऐसे हम कहते हैं। परम तपः, परश्च शत्रुन तापयति, शूरवीरः, यानी परम तपः मतलब क्या हो गया? कि जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है, ऐसा जो शत्रु को क्या कर देगा? तापयति, उसका संहार कर देने वाला है, वह ऐसा जो कन्क्वेरर ऑफ एनिमीज, ऐसा जो शूरवीर है, वह परम तप है। और वह कौन है? तो वह यहाँ अर्जुन है।
तो इसका मीनिंग यहाँ हम ऐसे समझ लेते हैं और इसके बाद इसकी भावार्थ को, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। इस तीसरे स्लाइड में मैंने श्लोक का अर्थ एवं उसकी व्याख्या को बतलाने का प्रयास किया है, और जैसा कि श्लोक है उसको मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो यहाँ पे ये श्लोक है और इसके अर्थ को समझते हुए और इसकी जो व्याख्या है उसको मैं यहाँ बतला रही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। O Parth, it does not befit you to yield to this unmanliness. Give up such petty weakness of heart and arise, O vanquisher of enemies. तो यहाँ हम क्या समझते हैं कि यहाँ जो कृष्ण हैं, अर्जुन जो भ्रम के अवस्था में है, जो दुखित है, जैसा कि पहले ही श्लोक में हम देखते हैं कि द्वितीय अध्याय के प्रथम जो श्लोक है उसमें कहा गया है, साफ स्पष्ट कहा गया है, कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम। मतलब जो अश्रु से पूर्ण है, जो दुखित है, जो डिस्ट्रेस है, जो क्या कन्फ्यूज़न की अवस्था में है, और ऐसा जो व्यक्ति है डिल्यूज़न, जो दुखित है, इस व्यक्ति के दुख को, उसकी भ्रम को समाप्त करने के लिए कृष्ण यहाँ अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और उसी उपदेश के क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ एक शब्द है, जैसे हम देख रहे हैं कि पार्थ का प्रयोग हुआ है, अर्जुन के लिए पार्थ विशेषण आई है, और परम तप। तो यहाँ पे पार्थ का क्या मतलब है कि अर्जुन को यह जगाया जा रहा है कि वह कितना बलशाली और कितना उसको ईश्वर के समान ईश्वरीय शक्ति प्रदत्त है, और ऐसी स्थिति में वह इन दुखों में डूबा हुआ है। अपने कर्तव्य पथ को, कर्तव्य जो धर्म है उसको वो नहीं समझ पा रहा है। तो कृष्ण यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन को उनके गुणों का बखान करके, उनके गुणों को जागृत करके उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म को पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर ये हम समझें कि पार्थ का क्या मतलब है। पार्थ का अर्थ हुआ कुंती पुत्र। कुंती पुत्र मतलब जैसे कुंती ने इंद्र की पूजा की, और जो हम सभी जो स्वर्गीय जो देवता हैं, जो स्वर्ग के जो देव हैं, उनके वो राजा हैं इंद्र, और उनके आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। तो ये एक, तो अर्जुन में क्या उस ईश्वरीय शक्ति, वो इतना साहसी और इतना शक्तिमान है जो सिमिलर टू दैट ऑफ इंद्र, वह इंद्र के समान शक्तिमान है। इसका क्या मतलब है कि ही हैज़ एंडोर्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइट एंड वेलर सिमिलर टू दैट ऑफ इंद्र। तो वो इंद्र की शक्ति के समान है, इतनी वो शक्तिशाली है। और ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इस परिस्थिति में आ गए हैं जो अपने धर्म और अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयोग है पार्थ का, यानी कि कुंती के जो पुत्र हैं वह कौन है, पार्थ, और वो कौन है, अर्जुन। और एक और जो विशेषण है वो देखते हैं, परम तप। तो परम तप अर्जुन के लिए है, यानी अर्जुन में यह शक्ति है कि वो संपूर्ण जो शत्रु हैं, शत्रुओं का वो विजेता है, उसके उस शत्रुओं को क्या कर दे, वो विनाश कर दे, ऐसा उसमें बल है और ऐसा उसकी प्रसिद्धि भी है इसमें। लेकिन ऐसी अवस्था में फिर भी वह इस भ्रम में है, एक उदासी में है,
और वह एक बंधन मोह में बंधा हुआ है कि मैं अपने बाण को अपने गुरुजनों, अपने प्रियजनों के और अपने जो वृद्धजन हैं उन पर मैं अपने बाण कैसे चलाऊं। तो ऐसी परिस्थिति अर्जुन के सामने आ गई है और कृष्ण भगवान जो कह सकते हैं, जो कृष्ण भगवान हैं वो बहुत ही चतुराई से बहुत सही समय में कृष्ण ये अर्जुन के जो गुण हैं उनको बतलाते हुए उनको सही धर्म का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। तो देखते हैं कि गीता का जो द्वितीय अध्याय है जिसमें सांख्य योग है और इसमें कर्म की प्रधानता, कर्तव्य का क्या प्रधानता है। कर्तव्य के आगे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई हित नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारा जो धर्म क्या है वो कर्तव्य है। जो हमारा अपना कर्तव्य है वही मेरा धर्म है, उसको ऐसे समझें, जो मेरा अपना कर्तव्य है वही मेरा धर्म है। और यहाँ पे अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि परम तप, ऐसे जो अर्जुन हैं परम तप, यानी कहने का मतलब वो क्या है, वो श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, यानी वो एक परम वीर हैं। तो उनको उस धर्म का पालन करना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं इसके अगले श्लोक की व्याख्या लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।